हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल स्टडी करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुज के गुण स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है और एयरफोर्स, नेवी, टेक्निकल एग्जाम्स और एनडीए में बहुधा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक पर पूरी तरह से कमांड करने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट तो जानकारी होनी ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ शॉर्ट टर्म्स भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए आपको, ताकि कंपटीशन में जल्दी से जल्दी और सही आंसर देकर हम आगे बढ़े। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुज के गुण। अब सपोज आपके स्क्रीन पर ये एक त्रिभुज दिख रहा है। मान लो कि इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज एबीसी। तो मान लीजिए कि इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज एबीसी, जिसमें कि कैपिटल ए इसके इंटरनल एंगल ए को शो करता है, कैपिटल बी इंटरनल एंगल बी को शो करता है और कैपिटल सी इंटरनल एंगल सी को शो करता है। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत एक बात जानना जरूरी है कि एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार तुमने देखा कि कैपिटल ए, बी और सी इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं और उनके सामने जो साइड्स हैं उन्हें स्मॉल ए बी सी कहा जाएगा। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी। क्लियर? तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा तीनों भुजाओं ए प्लस बी प्लस सी का योगफल। और जब पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप, तो सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप का मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और सेमी पेरीमीटर को हम लोग शॉर्ट में एस कहते हैं, सेमी पेरीमीटर को हम लोग शॉर्ट में एस कहते हैं और एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्लियर? अब जैसा कि हीरो के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड ए इंटू एस माइनस सेकेंड साइड बी इंटू एस माइनस थर्ड साइड सी होता है। तो ये तो हुआ हीरो के फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। ये तो एक फॉर्मूला हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये तो एरिया निकालने का मात्र एक फॉर्मूला हुआ। अभी एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, तो क्यों ना हम लोग एक अलग पेज पर ट्रायंगल के एरिया के बारे में और ज्यादा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। अब देख लो, यहाँ यह है ट्रायंगल एबीसी।
यह है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल ए के सामने का साइड है स्मॉल ए, एंगल बी के सामने का साइड है स्मॉल बी और एंगल सी के सामने का साइड है स्मॉल सी। अब इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, यानी एस की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सबसे पहला फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक दूसरा फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक दूसरा फॉर्मूला होगा कि 1/2 इंटू, यदि साइड ए और बी को लेकर चलेंगे, यदि साइड ए और बी को लेकर चलेंगे तो इनके बीच का एंगल सी होता है। यदि साइड ए और बी को लेकर चलेंगे तो इनके बीच का एंगल सी होता है, और तब इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू साइड ए इंटू साइड बी, और इनके बीच का एंगल सी है इसलिए लिखेंगे साइन सी। क्लियर? तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू साइड ए इंटू साइड बी इंटू साइन सी, क्योंकि साइड ए और बी के बीच का एंगल सी है। बच्चों, इस सेकंड फॉर्मूला के बहुत सारे रूप हैं। तुम ट्रायंगल का एरिया कह सकते हो 1/2 ए बी साइन सी, या और आप ट्रायंगल का एरिया कह सकते हैं, आप ट्रायंगल का एरिया कह सकते हैं कि 1/2 इंटू साइड बी इंटू साइड सी और इनके बीच में साइन ए, क्योंकि साइड बी और सी के बीच का एंगल ए है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1/2 इंटू साइड बी इंटू साइड सी और इनके बीच में साइन ए, क्योंकि बी और सी साइड के बीच में एंगल है ए। क्लियर? और तुम ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो 1/2 इंटू साइड सी इंटू साइड ए और इनके बीच का एंगल बी है, इनके बीच का एंगल बी है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू साइड सी इंटू साइड ए इंटू साइन बी। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा तो 1/2 इंटू साइड सी इंटू साइड ए इंटू साइन बी, क्योंकि सी और ए के बीच का एंगल है बी। क्लियर बच्चों? तो ये रहा सेकंड फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला जिसके 3 रूप बनते हैं। ये सेकंड फॉर्मूला का 3 रूप बनते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुम 1/2 ए बी साइन सी भी कर सकते हो, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुम 1/2 इंटू बी सी साइन ए भी कर सकते हो, या ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुम 1/2 इंटू सी ए साइन बी भी कर सकते हो। क्लियर बच्चों? अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के तीसरे फॉर्मूले पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल के तीसरे फॉर्मूले पर। तो तीसरा फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू तीनों साइड ए बी सी का मल्टीप्लाई अपॉन 4 इंटू सर्कम सर्किल का रेडियस कैपिटल आर। तीसरा फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू तीनों साइड ए बी सी की मल्टीप्लाई अपॉन 4 इंटू सर्कम सर्किल का रेडियस कैपिटल आर। अब जरा मैं आपको सर्कम सर्किल दिखा दूं। अब सर्कम सर्किल किसे कहते हैं? तो बच्चों, यदि कोई सर्किल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को बाहर से टच करता हुआ गुजरे, यदि कोई सर्किल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को बाहर से टच करता हुआ गुजरे, तो इस सर्किल को
इस सर्किल को ट्रायंगल का सरकम सर्किल कहते हैं। इस सर्किल को ट्रायंगल का सरकम सर्किल कहते हैं। और इस सर्किल के रेडियस को सरकम सर्किल का रेडियस यानी कि कैपिटल आर कहते हैं। इस सर्किल के रेडियस को सरकम सर्कल का रेडियस यानी कि कैपिटल आर कहते हैं। क्लियर बच्चों? ओके। तो अगर किसी ट्रायंगल के सरकम सर्किल का रेडियस यानी कि कैपिटल आर पता हो, यदि किसी ट्रायंगल के सरकम सर्किल का रेडियस यानी कि कैपिटल आर पता हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया होता है ट्रायंगल का तीनों साइड एबीसी का मल्टीप्लाई बटा 4 इंटू सर्किल का रेडियस यानी कि कैपिटल आर। क्लियर बच्चों? तो तुम्हें हमने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3 विधियां बताई। अभी ट्रायंगल का एरिया निकालने की एक चौथी विधि भी है। फोर्थ मेथड बच्चों, ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस। ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस, अर्थात एस का मतलब तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर को एस कहते हैं। स्मॉल एस का मतलब पता है कि ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर को एस कहते हैं। लेकिन यह स्मॉल आर क्या है? तो बच्चों, ट्रायंगल के इन सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं। कैसे? तो देखो, यदि कोई सर्किल ट्रायंगल के अंदर से इसके तीनों साइड को टच करता हुआ गुजरे, तो इस सर्किल को ट्रायंगल का इन सर्किल या हिंदी में अंतःवृत्त कहते हैं। तो इस सर्किल को ट्रायंगल का इन सर्किल या हिंदी में अंतःवृत्त कहते हैं। तो इस सर्किल को ट्रायंगल का इन सर्किल या त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। और इस इन सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी त्रिभुज में इन सर्किल का रेडियस पता हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या इंटू सेमी पेरीमीटर। तो इस प्रकार मैंने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 4 तरीके बताए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमने आपको 4 तरीके बताए। पहला तरीका हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा तरीका 1/2 इंटू 2 साइड का मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन थीटा, जहां थीटा दोनों साइड के बीच का एंगल है। तीसरा तरीका सरकम सर्किल के रेडियस से ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। और चौथा तरीका कि इन सर्किल के रेडियस से ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार ट्रायंगल का एरिया निकालने की 4 विधियां हमने आपको बताई। आगे चलते हैं और आगे आपको और भी बहुत सारे कुछ फॉर्मूले बताते हैं। अभी मान लो ये एक ट्रायंगल है एबीसी,
एंगल ए के सामने का साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने का साइड स्मॉल बी और एंगल सी के सामने का साइड स्मॉल सी। बच्चों अब यहां आता है साइन फॉर्मूला, अब यहां आता है साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला कहता है कि किसी त्रिभुज में साइड ए बटा साइड ए के सामने का एंगल यानी कि साइन ए, साइड ए बटा साइड ए के सामने का कोण साइन ए बराबर साइड बी बटा साइड बी के सामने का एंगल साइन बी बराबर साइड सी बटा साइड सी के सामने का एंगल साइन सी। इक्वल टू 2r और r भी कौन, तो सर्कम सर्किल का रेडियस कैपिटल R। तो बच्चों साइन फॉर्मूला कहता है कि किसी ट्रायंगल में a बटा साइन ए इक्वल टू b बटा साइन बी इक्वल टू c बटा साइन सी इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, जहां स्मॉल abc साइड है और कैपिटल ABC उन साइड्स के सामने के एंगल है, और कैपिटल ABC उन साइड्स के सामने के एंगल है, अर्थात साइड A के सामने का एंगल A, साइड B के सामने का एंगल कैपिटल B और साइड C के सामने का एंगल कैपिटल C। क्लियर। अब साइन फॉर्मूला से एक कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, साइन फॉर्मूला से निकलने वाला कंक्लूजन है कि ट्रायंगल का तीनों साइड ए बी और सी का रेशियो, ट्रायंगल के तीनों साइड ए बी और सी का रेशियो होता है साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। ट्रायंगल के तीनों साइड ए बी सी का रेशियो होता है साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी, अर्थात किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात, किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो उनके सामने के एंगल्स के साइन के रेशियो के बराबर होता है। किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रेशियो उन साइड्स के सामने के एंगल्स के साइन के रेशियो के बराबर होता है। तो साइड ए बी और सी का रेशियो इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, जहां साइड ए के सामने का एंगल है कैपिटल ए, साइड बी के सामने का एंगल है कैपिटल बी और साइड सी के सामने का एंगल है कैपिटल सी। क्लियर। चलिए तो साइन फॉर्मूला से अब एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है कि all the three angles in a triangle are 90 degree, 60 degree and 30 degree. Find a ratio of lengths of sides of the triangle. क्वेश्चन है कि all the three angles in a triangle are 90 degree, 60 degree and 30 degree. Find ratio of lengths of sides of the triangle. Find ratio of lengths of sides of the triangle. अर्थात यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण
यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयों का रेशियो बताइए। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयों का रेशियो बताइए। तो बच्चों सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो उनके सामने के एंगल्स के साइन के रेशियो के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात उनके सामने के कोणों के साइन के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात रेशियो ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, रेशियो ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, रेशियो ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इक्वल टू, जब पहला एंगल है 90 डिग्री, पहला एंगल है 90 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तीसरा एंगल है 30 डिग्री, तो तीनों साइड्स का रेशियो हो जाएगा, तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो हो जाएगा sin 90 इज टू sin 60 इज टू sin 30। तो बच्चों sin 90 की वैल्यू 1 इज टू sin 60 की वैल्यू √3/2 इज टू sin 30 की वैल्यू 1 इज टू 2। अगर तीनों टर्म्स में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर तीनों टर्म्स में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों साइड्स का रेशियो आ जाएगा, तीनों साइड्स का रेशियो आ जाएगा 1 × 2 यानी कि 2 इज टू √3/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इज टू 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अर्थात इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो आ जाएगा 2 इज टू √3 इज टू 1। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो आ जाएगा 2 इज टू √3 इज टू 1। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने साइन फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखा, आपने साइन फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखा। अब आगे हम आपको कोसाइन फॉर्मूला का एप्लीकेशन दिखाते हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए के सामने का साइड ए, एंगल बी के सामने का साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने का साइड स्मॉल सी। तो कोसाइन फॉर्मूला कहता है कि cos A इक्वल टू एंगल ए के अगल बगल वाले भुजा B² जोड़ C² माइनस एंगल ए के सामने वाला साइड A² को माइनस कर देंगे अपॉन 2BC। फिर से देख लो, cos A की वैल्यू इक्वल टू एंगल ए के बगल में B² प्लस बगल में C² माइनस सामने में A² बटा 2BC। उसी प्रकार बच्चों cos B की वैल्यू हो जाएगी C² प्लस A² माइनस B² बटा 2CA। तो cos B की वैल्यू होगी C² प्लस A² माइनस B² बटा 2CA। cos C की वैल्यू हो जाएगी तो cos C की वैल्यू हो जाएगी A² प्लस B² माइनस सामने वाला साइड C² बटा 2AB। तो cos C की वैल्यू होगी A² प्लस B² माइनस C² बटा 2AB। तो बच्चों ये तीनों फॉर्मूलों को हम लोग कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं।
इन तीनों फॉर्मूलों को हम लोग कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। और कोसाइन फॉर्मूला का प्रयोग कब करते हैं? तो जब ट्रायंगल के तीनों साइड दिए गए हों, जब ट्रायंगल के तीनों साइड दिए गए हों और ट्रायंगल के किसी एंगल की वैल्यू बतानी हो, जब ट्रायंगल का तीनों साइड दिया गया हो और ट्रायंगल के किसी एंगल की वैल्यू बतानी हो, तो हम लोग कोसाइन फॉर्मूला का यूज करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो आइए कोसाइन फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। कोसाइन फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। क्वेश्चन है कि इफ all the three sides if all the three sides of a triangle are 5 centimeter, 5√3 centimeter and 10 centimeter, then find the greatest angle, in the triangle। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, यहाँ स्क्रीन पर तुम देख रहे हो, इफ all the three sides of a triangle are 5 centimeter, 5√3 centimeter and 10 centimeter, then find the greatest angle in the triangle। चलिए कोई इशू नहीं है, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो कि इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, मान लो कि इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। अब AB साइड के लेंथ को 5 सेंटीमीटर मान लो, जैसा कि दिया गया है। AB साइड के लेंथ को 5 सेंटीमीटर मान लो, BC साइड के लेंथ को 5√3 सेंटीमीटर मान लो और AC के लेंथ को 10 सेंटीमीटर मान लो। अब यहाँ सबसे बड़ा साइड है 10 सेंटीमीटर, यहाँ सबसे बड़ा साइड है 10 सेंटीमीटर, इसलिए 10 सेंटीमीटर के सामने एंगल बी ही सबसे बड़ा एंगल होगा। यहाँ सबसे बड़ा साइड है 10 सेंटीमीटर, इसलिए 10 सेंटीमीटर के सामने एंगल बी ही सबसे बड़ा एंगल होगा। तो कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं, और कोसाइन फॉर्मूला के अनुसार cos b इक्वल टू इसके बगल में 5√3 का स्क्वायर प्लस इस साइड में 5 का स्क्वायर, माइनस b के सामने वाले साइड 10 का स्क्वायर, अपॉन 2 इंटू 5√3 इंटू 5। चलिए बच्चों, cos b इक्वल टू 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 75 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बटा 2 इंटू 5√3 इंटू 5। अब यहां देखो बच्चों, 75 प्लस 25 यानी 100, 75 प्लस 25 माने 100 और 100 माइनस 100 माने 0, 100 माइनस 100 माने 0। और जब न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसलिए cos b इक्वल टू 0, और cos b इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। cos b इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री।
क्योंकि cos 90 डिग्री का मान ही 0 होता है, इसलिए एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल था बी, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल था बी, और एंगल बी की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर? तो इस प्रकार आपने कोसाइन फार्मूला का यूज देखा, इस प्रकार आपने कोसाइन फार्मूला का यूज देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको कुछ सब मल्टीपल फॉर्म्स बताते हैं। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कुछ सब मल्टीपल फॉर्म्स हम आपको बताते हैं। सब मल्टीपल फॉर्म, सब मल्टीपल फॉर्म कहता है कि किसी ट्रायंगल में साइन ए बाई टू इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी। उसी प्रकार साइन बी बाई टू इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटा ए सी। और बच्चों साइन सी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटा ए बी। क्लियर बच्चों? तो सब मल्टीपल फॉर्म में पहला फॉर्मूला साइन ए बाई टू का, दूसरा फॉर्मूला साइन बी बाई टू का, तीसरा फॉर्मूला साइन सी बाई टू का। अब चौथा फॉर्मूला कॉस ए बाई टू की वैल्यू होती है, कॉस ए बाई टू की वैल्यू होती है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बटा बी सी। पांचवा फॉर्मूला। इसी प्रकार cos b बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा, cos b बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी बटा ए सी। छठा फॉर्मूला cos c बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा, cos c बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस सी बटा ए बी। क्लियर? अब यदि साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू के वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दें, अगर साइन ए बाई टू को कॉस ए बाई टू से डिवाइड कर दें, अर्थात अगर इनके वैल्यूज को हम डिवाइड कर दें, तो सातवां फॉर्मूला बन जाएगा tan ए बाई टू का। फिर से सुन लीजिए, यदि साइन ए बाई टू के वैल्यू और cos ए बाई टू के वैल्यू को हम आपस में डिवाइड कर दें, तो tan ए बाई टू का वैल्यू बनेगा, tan ए बाई टू का वैल्यू आ जाएगा tan ए बाई टू का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस ए। बच्चों tan ए बाई टू का फॉर्मूला इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस ए। उसी प्रकार tan b बाई टू का फॉर्मूला बन जाएगा, tan b बाई टू का फॉर्मूला बन जाएगा रूट अंडर एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बटा रूट अंडर tan b बाई टू का फॉर्मूला बन जाएगा रूट अंडर एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बटा एस इंटू एस माइनस बी। बच्चों उसी प्रकार नौवां फॉर्मूला बनेगा tan c बाई टू का, और tan c बाई टू का फॉर्मूला होगा, tan c बाई टू का फॉर्मूला होगा रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटा एस
इंटू एस माइनस सी। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार तुमने देखा कि tan a/2 का फॉर्मूला इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस ए। ये रहा tan b/2 का फॉर्मूला और ये रहा tan c/2 का फॉर्मूला। क्लियर? अब आगे चलते हैं और आगे चल के अब हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आगे अब हम चल के प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहता है कि ट्रायंगल एबीसी में साइड ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, उसी प्रकार साइड बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और उसी प्रकार साइड सी बराबर बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। तो ये रहा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये है प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट और भी फॉर्मूले हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, जैसे कि ये एक फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला है कि tan b-c/2। तो tan b-c/2 का फॉर्मूला होता है b-c बटा b प्लस सी cot a/2। ये एक फॉर्मूला देखो, tan b-c/2 इक्वल टू b-c बटा b प्लस सी cot a/2, जहां की कैपिटल ABC एंगल्स हैं और स्मॉल bc साइड्स हैं। उसी प्रकार तुम कह सकते हो कि tan c-a/2 इक्वल टू tan c-a/2 इक्वल टू c-a बटा c प्लस a cot b/2। इसी प्रकार बच्चों तुम एक नया फॉर्मूला बना सकते हो, tan a-b/2 इक्वल टू a-b बटा a प्लस b cot c/2। तो बच्चों ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका हमेशा यूज होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में। अब इसके अलावे तुम जानते हो कि ट्रायंगल के इन सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं, ट्रायंगल के इन सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं। अब स्मॉल आर के तीन फॉर्मूले हैं। स्मॉल आर का पहला फॉर्मूला s माइनस ए tan a/2, स्मॉल आर का दूसरा फॉर्मूला s माइनस बी tan b/2, और स्मॉल आर का तीसरा फॉर्मूला s माइनस सी tan c/2। तो बच्चों ट्रायंगल के इन सर्किल का रेडियस माने स्मॉल आर का यहाँ पर तीन फॉर्मूला दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला है s माइनस ए tan a/2, दूसरा फॉर्मूला है s माइनस बी tan b/2, और तीसरा फॉर्मूला है s माइनस सी tan c/2। क्लियर बच्चों? आइए अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। अब यहां देखो,
एक क्वेश्चन है, इफ 2 cos A इक्वल टू sin B बाई sin C देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। यदि 2 cos A इक्वल टू sin B बाई sin C हो तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बच्चों जैसा कि तुम जानते हो, सॉल्यूशन यहां सॉल्यूशन करता हूं। जैसा कि तुम जानते हो कि साइन फॉर्मूला के अनुसार A बटा साइन A बराबर B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C इक्वल टू 2R होता है। तो बच्चों तुम कह सकते हो, तुम साइन B का मान कह सकते हो कि स्मॉल b बटा 2R। साइन B का मान तुम कह सकते हो कि स्मॉल b बटा 2R, और साइन C का मान तुम कह सकते हो कि स्मॉल c बटा 2R। तो बच्चों बनाते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 cos A बराबर साइन B बटा साइन C, अर्थात 2 cos A इक्वल टू, अब साइन B का मान तुम स्मॉल b बटा 2R लिख दो। तो साइन B का मान हम स्मॉल b बटा 2R लिखेंगे, बटा उसी प्रकार साइन C का मान, तो साइन C का मान हम स्मॉल c बटा 2R लिखेंगे। तो साइन C का मान स्मॉल c बटा 2R लिखेंगे। 2R कैंसिल हो गया, और तुम देख रहे हो कि 2 cos A इक्वल टू स्मॉल b बटा स्मॉल c। अब बच्चों एक काम करिए, cos A का आप साइड के फॉर्म में वैल्यू लिखिए। cos A का वैल्यू आप साइड के रूप में लिखिए। तो चलिए 2 इंटू cos A का वैल्यू होता है कि b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2bc। cos A का वैल्यू होता है b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2bc, और RHS बराबर b बटा c। बच्चों c और c नीचे कैंसिल हो गया, और 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो आपको दिख रहा है कि b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ये b का b में गुना होगा, तो RHS बराबर b स्क्वायर। अब दोनों तरफ से b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्ट मिलेगा कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। रिजल्ट मिलेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0, अर्थात c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और इसलिए तुम कह सकते हो कि साइड C बराबर साइड A। अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है कि साइड A बराबर साइड C। ओके बच्चों, डन।